हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आज आदमपुर के 16 गांव का दौरा था और जिस तरह का जन समर्थन मिला है, मैं मानता हूं कि एक बदलाव, परिवर्तन और हिसार की पहली महिला सांसद बनाने के लिए हिसार की जनता इस बार निर्णय लेगी और एक रिकॉर्ड मत से श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनकर भेजेगी कि वो हरियाणा की आवाज़, हिसार की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा पाए, देश स्तर पर हरियाणा की तरक्की की हिस्सेदारी का भाग बन पाए। मैं मानता हूं कि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से माहौल परिवर्तित हो रहा है, ख़ास तौर पर नॉमिनेशन के बाद से जो माहौल बना है, आज विरोधियों के मन में कहीं घबराहट है और घबराहट में ही वो कल जैसी घटना को करवाने का भी कार्य कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं जो कल घटना हुई और उस घटनाक्रम के अंदर 25 साल की उम्र के बच्चे डीजे लगाकर और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो एक चीज़ है, उनके कपड़े तक फाड़े गए, ज़मीन पे घसीटा गया और 24 घंटे हो गए किसी भी किसान यूनियन का कोई बयान ना आना, बड़ी निंदनीय बात है। या तो उन लोगों को शय देने का काम करें और अगर शय नहीं दे रहे तो मुझे लगता है उन किसान संगठनों को भी खुलकर इस पूरे मामले की निंदा करनी चाहिए और उन लोगों से अपने रिश्ते अगर है तो अलग करने चाहिए। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से दिग्विजय ने कल कहा कि जेपी का हाथ इसमें हो सकता है? मैं आपको आने वाले दिनों में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जब लोग पकड़े जाएंगे और जो लोग इन्वॉल्व हैं तो ये सामने आ जाएगा किसकी शय पे, किसके इशारे पे इन लोगों ने काम किया है। पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी 2 बार लिखा है कि पुलिस को सख्त हिदायत दी जाए कि तुरंत इस चीज़ पे जो लीगल कार्रवाई है वो करने का काम। तो जेजेपी कैसे देखते हैं 10 की 10 सीटों पे, 11 सीटों पे चुनाव लड़ रही है? हम 11 की 11 पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारे सांसद भी चुनकर जाएंगे और मैं मानता हूँ जो लास्ट टाइम हमने 6.5 लाख वोट लिए थे उससे 2 से 3 गुना वोट शेयर इस बार हरियाणा की दरा पर हम लेने का काम करेंगे। देवेंद्र बबली ने बोला कि सर जननायक जनता पार्टी को खलनायक जनता पार्टी है। चलो, इसका मतलब तो पार्टी का विरोध शुरू कर चुके हैं और पार्टी की उचित कार्रवाई सांगठनिक तौर पर करी जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने पार्टी से अभी इस्तीफा भी। कोई बात नहीं, अगर पार्टी विरोधी गतिविधि भी आप करते हो तो फिर पार्टी कार्रवाई कर सकती है और पार्टी की कार्रवाई के तौर पर जिन के विरुद्ध कार्य करना है वो कार्यालय सचिव अपना काम करते रहे। सरकार अल्पमत में है क्या? बिल्कुल है और मुझे पता चला कि कांग्रेस भी गवर्नर से मिलकर आई है, इंडियन नेशनल लोकदल और बलराज कुंडू ने भी लिखित में भेजा है, सबसे पहले हमने भेजा था। आज इन चारों को भी हम मिला लें और 3 निर्दलीय विधायक मिला लें तो 46 का आंकड़ा हमारे पास है विरोध में। सरकार के पास जो आंकड़ा है वो 42 का है। अब राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगना चाहिए क्योंकि चुनाव में मात्र 90 दिन लोकसभा के बाद बचे हैं। तो अब मामा यहीं पे है कि फ्लोर टेस्ट की वो परमिशन दे और फ्लोर टेस्ट कराकर जो लोग इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं उनको जवाब भी मिले और पता चले कि नायब सैनी जिनको मुख्यमंत्री बनाया था आज उनके विधायक भी उनसे भरोसा छोड़ चुके हैं। आप पिछली बार सरकार के अंदर थे और विजेंद्र सिंह जी भी सरकार के अंदर थे और वो हिसार से MP भी थे, किस प्रकार देखते हो? देखिए, मैं तो जनता के बीच में जाता हूँ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना हिसार की जनता ने दोबारा उनको देखा ना सुना और ना पार्लियामेंट में देखा और सुना। तो मुझे लगता है गूंगे बहरे सांसदों को इस बार पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलेगी। इस बार ऐसे सांसद चुनकर हिसार भेजेगा जैसे मैंने 5 साल इनकी सेवा करी थी, वैसे ही श्रीमती नैना चौटाला जी ऐतिहासिक वोटों से हिसार की जनता की सेवा करें। मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि अगर हमने खेल किया तो फिर 23 भी नहीं बचेंगे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के साथ कौन है, विप क्या बोलेगा, आदेश क्या होंगे, बोलना बहुत आसान है। बोला तो हमारे 5 साथियों ने भी विधानसभा में हाजिरी लगाई थी। जब विप जारी हुआ क्यों बाजे बाहर, क्यों विधानसभा से बाहर आ गए? पार्टी का निर्देश होता है और मुझे लगता है सबको वो फॉलो। गांव का सर्वे भी किया है सर, उसके अंदर लोग कहते हैं कि देखिए खट्टर साहब के पास में जाना, पहुंचना, बात करना नामुमकिन था, लेकिन दुष्यंत के पास में जाके हम बाजू पकड़ के काम करवा सकते। मैं तो आज भी एक्सेसिबल हूं और 5 साल मुझे नहीं लगता मेरा चंडीगढ़ निवास जनता के लिए कभी बंद रहा है।
4.5 साल जो कोई आया है, जितनी मैं उनकी समस्या का समाधान कर पाया, मैंने समाधान करने का काम किया और आगे भी इसी तरीके से लोगों की सेवा करें। फ्लोर टेस्ट में अगर सरकार गिर भी जाती है तो फिर जेजेपी का क्या रिएक्शन? देखो, हम तो इमरजेंसी, हम तो गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में चाहते हैं और हमारा रोल यही है कि चुनाव जल्द कराए जाए।